अरशद शरीफ का कत्ल प्लान मर्डर था, स्नाइपर शूट था, कामयाब हो गए प्लान करने वाले। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर गोलियां नहीं लगी थी, बल्कि उसे गाड़ी से निकाल के घुटनों पर बिठाकर 2 गोलियां मारी गई, जो कि एक सर पर लगी और दूसरी पीछे से लंग्स में लगी, जिससे अरशद शरीफ की डेथ हुई। दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को ज़कवान बीएन का सलाम। आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। अरशद शरीफ की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीनिया में भी हुई थी, जिसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो समा के हेड है उन्होंने अपने सोर्सेज से रिपोर्ट निकलवाई है और वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। मैं आपको उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा बताऊंगी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है। अरशद शरीफ का कत्ल बहुत ही भयानक और शफाक कत्ल था। अरशद शरीफ को रात को 10 साढ़े 10 बजे कत्ल किया जाता है और रात को 12 बजे उसका पोस्टमार्टम भी कर लिया जाता है, यानी कि सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के बाद। अरशद शरीफ को जिस जगह पे कत्ल किया गया वहाँ से नैरोबी बहुत नज़दीक था। पोस्टमार्टम नैरोबी ले जाकर भी करवाया जा सकता था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नैरोबी में नहीं करवाई गई, बल्कि आसपास के किसी दूर दराज इलाके से करवाई गई है। पोस्टमार्टम में लिखा गया है कि गोलियां जो है, जो सर और पीछे लंग्स में लगी है, वो 12 से 30 सेंटीमीटर के फासले पर मारी गई हैं और ये दोनों गोलियां बैक वक्त मारी गई हैं। ये जो गोलियां मारी गई हैं, ये जो शूट था, ये मीडियम रेंज शूट था। मीडियम रेंज शूट वो होता है जो 1 से 10 फुट के फासले पर मारा जाए। अरशद शरीफ को 2 से 3 फुट के फासले पर मारा गया। अरशद शरीफ गाड़ी पर भी गोलियां लगी। अरशद शरीफ की जो गाड़ी पर गोलियां लगी हैं, अमूमन गाड़ी पर अगर गोली लगती है या तो वो गाड़ी के अंदर पेनिट्रेट कर देनी चाहिए। अगर वो गाड़ी के अंदर पेनिट्रेट करती है तो गाड़ी के बाहर तो सुराख नज़र आते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की गाड़ी का जो इंटीरियर था, अंदर से ना गोली मिली ना सुराख मिले, यानी कि अंदर से गाड़ी बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक थी। लग ही नहीं रहा था कि बाहर से इस गाड़ी में गोलियाँ लगी। अरशद शरीफ के जो लंग्स में गोली लगी थी पीछे, वहाँ पर अरशद शरीफ के लंग्स में तो गोली लगी हुई है, लेकिन पीछे से अगर वो पीछे से फायर आता गाड़ी के तो सीट पर से भी पेनिट्रेट होना चाहिए था, लेकिन अरशद शरीफ की सीट बिल्कुल ठीक थी, वहाँ पर किसी किस्म के गोली के निशान नहीं मिलते। अरशद शरीफ के जो सर पे गोली लगी थी, उनके बाकायदा अरशद शरीफ का भेजा भी निकला हुआ है और बहुत बुरा सर का हाल हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया कि वो गोली कहाँ गई, क्या वो पेनिट्रेट कर गई या वो सर को छू कर गुजर गई, तो दूसरी गोली का जिक्र नहीं किया गया। कीनिया में अगर अरशद शरीफ का पुलिस मुकाबले में डेथ होती तो कीनिया की पुलिस के पास पुराने इक्विपमेंट है, 9mm की पिस्तौल और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास स्नाइपर या मॉडर्न वेपन्स नहीं है। अरशद शरीफ को जिस स्नाइपर या मॉडर्न वेपन से मारा गया है वो 1-1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, यानी कि वो नया हथियार है, पुराना हथियार नहीं है। मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।